बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीनो नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं पीर अबू नोमान रिज़वी सैफ़ी यूट्यूब चैनल और आज मैं हुज़ूर सुल्तानुल वज़ाइफ़ हज़रत सरकार पीर अबू नोमान रिज़वी सैफ़ी ज़द शरफ़हू उनकी बारगाह में मौजूद हूँ। तो सबसे पहले हुज़ूर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मक्का मुकरमा शरीफ में गए और वहाँ पर एक फैमिली का आपने इलाज किया जो वहाँ पर कई सालों से मौजूद थे और उनके बारे में ये भी पता चला है कि वो खाना काबा को ना देख सके जितने साल भी वो वहाँ पर रहे, और ना ज़ियारत कर सके, ना वहाँ पर जा सके, और ना क्योंकि उनके ऊपर जिन्नाती चीज़ें थी, जादुई चीज़ें थी। एक तो सवाल यह है कि हुजूर उनका केस स्टडी हमारे सामीन तक, हमारे नाजरीन तक बयान फरमा दें कि वो किस तरह से उनका इलाज मुकम्मल हुआ, वो किस तरह से शिफा याब हुए। और हुजूर एक और सवाल ये है कि अक्सर लोग राब्ता करते हैं और सबसे पहले उनका सवाल ये होता है कि मैं कितने दिनों में ठीक होऊंगा। पहले दिन पूछते हैं कि आप फिर सब ये बताएं कि दिन कितने लगेंगे, मैं जादू का मरीज हूँ, जिन्नात का मरीज हूँ, दिन कितने लगेंगे, वो बता दें कि किस तरह से ठीक होगा। और एक और बात यह है, चूंकि हुजूर आपकी ज़ेरे निगरानी काफ़ी केसेस को डील कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उनके जादू जिन्नात के इलाज के लिए कितनी मेहनत कर रहे होते हैं आप भी हुजूर, और आप उनके लिए मुख्तलिफ हिसार, फिर मुख्तलिफ पढ़ाइयाँ, मुख्तलिफ आमाल आप फरमा रहे होते हैं। यहाँ तक कि कभी वो मरीज जो है वो राब्ते में भी नहीं होते तो उस वक़्त भी आप उनके लिए दुआओं का सिलसिला जो है वो आप फरमा रहे होते हैं। तो कितनी देर लगती है, ये सवाल हमारे नाज़रीन को बता दें। और हुजूर आप मक्कातुल मुकर्रमा शरीफ में ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर भी जा रहे हैं, उसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को आगाह फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर। ये मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ का वाक़या है। मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ में हमें एक फैमिली ने दावत दी अपने ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। अब वो फैमिली जो थी उसे 16 साल 17 साल तकरीबन हो चुके थे मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ में रहते हुए। मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ में रहते हुए 16-17 साल में वो अल्लाह के घर की ज़ियारत नहीं कर पाए। वो खातून 16-17 साल में एक मर्तबा भी बैतुल्ला शरीफ की ज़ियारत करने से महरूम रही। अब होता क्या था, बड़े इलाज करवाए, बड़े इलाज करवाए। इन चीज़ों की ना एक तरतीब होती है, तरतीब भी होती है, फिर उसकी तरकीब होती है। ये नहीं होता भी जो मर्जी मुंह में आए पढ़ते चले जाओ। उसका रिएक्ट होता है। इंतकामी कार्रवाइयाँ जिन्नात की तरफ से, शयातीन की तरफ से होती हैं, और ये नहीं है कि जो मर्जी बंदा पढ़ना शुरू कर दे। पढ़ने वाले को भी दबोच लेते हैं वो, और कई लोगों के इलाज नाकाम और नामुराद हुए। तो उनका ताल्लुक इधर गुलबर्ग में था, लाहौर में, तो उनके ज़रिए से उन्होंने टाइम लिया और हम मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ चले गए। मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ में जहाँ बैतुल्ला शरीफ है, उसके हरम शरीफ से तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट पैदल चलते हुए लगते हैं। शराय अल जज़ायर उस साइड पे उनका घर था, जिस तरफ जन्नतुल माला है। और जिस वक़्त भी वो खातून उमरा शरीफ की सादत के लिए 10 से 15 मिनट का फासला तकरीबन पैदल का है, जब लोग हाजी साहबान मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ में, हरम शरीफ में अपनी नमाज़ पढ़ते हैं तो वो जन्नतुल मुअल्ला की तरफ जाते हैं ज़ियारत के लिए और दुआ के लिए। तो थोड़ा सा उसके आगे था वो, हम गाड़ी पे जाते थे तो 15 मिनट लगते थे, और कहते हैं पैदल भी जाते हो तो इतना ही टाइम लगता है, क्योंकि गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंस जाती हैं और पैदल बंदा आसानी से चला जाता है। तो वो 15-16 साल ज़ियारत ना कर सके। वो जिन्नात क्या करते थे, अगर वो कुरान करीम वो खातून पढ़ती थी तो वो कुरान करीम की तिलावत उसको नहीं करने देते थे। अच्छा, हर वक्त उसके अंदर नहीं रहते थे, वो जब चाहते थे वजूद से निकल जाते थे, जब चाहते थे आ जाते थे।
तो जब वो कुरान करीम की तिलावत करती तो तिलावत करके दुआ करती, वो उसके हाथों पर गलाजत रख देते, गंदगी, दुआ नहीं करने देते थे। वो शयातीन दुआ नहीं मांगने देते थे उसको, और उसके हाथों पे ताजा गंदगी रख देते और कहते मांग, दुआ मांगने के काबिल तुम्हें छोड़ेंगे तो दुआ करोगी ना। और फिर नमाज पढ़ते थे तो वो सामने नाग बन के, सांप बन के, वो सामने अपने फन फैला के, तो उसके आगे वो ऐसे लहराते थे और बातें इंसानों की तरह करते थे उसके साथ, उसको आवाजें आती थी। मुझे याद पड़ता है कि 16 साल में वो वहां थे और कुछ 16.5 साल हो चुके थे उनकी शादी हुए। शादी होने के कुछ 5-6 माह बाद वो वहां चले गए सऊदीया में, और सऊदीया में भी उस अर्ज़ मुक़द्दस पर जहां बैतुल्ला शरीफ है। अल्लाहु अकबर। नमाज के अंदर अत्मीनान नहीं देते थे। फिर खाना जब वो पकाते थे ना, तो खाना पकाते बहुत आलीशान खाना पकाते थे, जायकेदार और बहुत बेहतरीन किस्म का खाना तैयार करने का, ऐसे जैसे कि बेहतरीन वो खातून कुक होती हैं। लेकिन वही खाना जब वो खाती थी तो उसके अंदर बालों के गुच्छे निकलते थे, बालों के गुच्छे निकलते थे। ये कुरान करीम मेरे सामने पड़ा है, मैं आपको वो आयात बैयनात बताता हूं। ये राज है, मेरे सीने का बहुत बड़ा राज है। अल्लाह अकबर। मेरे साथ उलमाए किराम थे और बड़े एक करीबी साथी हैं, कारी मोहम्मद नवाज साहब, वो मेरे साथ थे। इछरा के उलमाए किराम मेरे साथ थे, और ये लोग हैरानों परेशान थे। वो कहते पीर साहब आपको डर नहीं लगता? उनकी बातें इतनी खौफजदा थीं कि वो कहते थे आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है जो मेरे मुर्शिद ने लगाई है कि खल्के खुदा का भला करना है। कर भला हो भला होता है भले का भला। जो उम्मत का भला करता है, इंसानियत का भला करता है, अल्लाह पाक उसका भला फरमा देते हैं। तो अब उनकी जान छुड़ानी थी, इन जिन्नात से निजात मिलने का वक्त आ चुका था, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो काम हमसे लेना था। अच्छा, अल्लाह वाले जो मदद करते हैं ना, वो मदद अल्लाह वाले नहीं करते, अल्लाह ने उनकी ड्यूटी लगाई होती है। मैंने जैसा कि कई बार बताया है कि अमलियात वज़ाइफ वो करने हैं, लेकिन उसके लिए असबाब भी इख्तियार करने हैं। असबाब भी, जिस तरह वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह करीम बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाने वाला है, लेकिन उसके लिए हम असबाब इख्तियार करते हैं, कारोबार करते हैं, तजारत करते हैं, ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, मुलाजमत करते हैं। हम उसके लिए मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल, ज़मींदारा करते हैं, काश्तकारी करते हैं, तो मुख्तलिफ ज़राए को इस्तेमाल करते हैं। तो भाई इसी तरह इलाज होता है। डॉक्टर, हकीम, पीर, फकीर, सब ये उसके लिए असबाब हैं, वसीला है। तो अब जब उनकी ये बातें सुनी कि जब वो खाना खाते हैं वही खाना दूसरों के लिए बड़ा पुर लज्जत होता है, और वो जब खाना खाने खातून शुरू होती हैं तो उसके लिए बालों के गुच्छे आना शुरू हो जाते हैं। जब एक बार बाल आते हैं तो वो खाना छोड़ देती है। और इसके अलावा इतनी खतरनाक कैफियत थी जो कैफियत में बयान नहीं कर सकता, ऐसी खतरनाक कैफियत थी। अब जब इससे अगली जो कैफियत एक मैं और बताने लगा हूं, वो और ज्यादा खतरनाक है। हजरत चन पीर साहब, वो कैफियत और ज्यादा खतरनाक है। वो कैफियत ये है कि जब भी अल्लाह के घर में आने की उसने कोशिश करनी है, इरादा करना है, तो उसको ब्लीडिंग जारी हो जानी है, खून जारी हो जाना है। और जब खून जारी हो गया तो औरत के लिए यह मसला शरई उज़र है कि अब वो हालत नपाकी में चली गई, अब वो अल्लाह के घर में दाखिल नहीं हो सकती। इस वजह से उसको
बैतुल्ला शरीफ की ज़ियारत से महरूम होना पड़ा। जब कभी भी वो जाने का इरादा करती, हदूद हरम के अंदर दाखिल होने से पहले पहले उसके ऊपर ये मसाइल बनते, या घर के अंदर या रस्ते में या हदूद हरम के करीब करीब पहुंचने से पहले ही उसके ऊपर ये कैफियत होती कि वो शयातीन वो उसके रहम से वो सांपों की सूरत में, बारीक बारीक सांपों की सूरत में खारिज होते, और उनके खारिज होते ही वो ब्लीडिंग जारी हो जाती। ये इतनी ख़तरनाक कैफियत थी, इतनी खौफजदा कैफियत थी, जिस कैफियत का इजहार भी किसी के साथ किया जाता था तो वो खौफजदा हो जाता था। पेशाब के जरिए से उस सांपों का निकलना और साथ ब्लीडिंग का जारी हो जाना, तो ये बहुत मर्तबा इन्होंने मुझे इस पर कहा कि ये कैफियत अपने हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की जाए। लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। एक साहिब यूके से हैं और काफ़ी एज उनकी कुछ 100 साल के राउंड अबाउट है। तो उनके जो औलाद है वो औलाद 50-50, 60-60 साल उम्र की हो चुकी है। उनकी शादियां नहीं होने दे रहे, रुकावटें, बंदिशें लगा दी गई। अब उस खातून के ऊपर जिन्नाती सिस्टम मुसल्लत किया गया जादू के जरिए से। इतनी ज्यादा जेलसी और इतना ज्यादा हसद कि ये लड़की अच्छा रिश्ता मिल गया, शादी हो गई, और साथ ही ये जनाब उधर चली गई मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ। कई लोगों को ये भी बड़ी तकलीफ होती है, मशहदी साहब और हजरत चंद पीर साहब, आप ये वाकयात, क्योंकि दुनिया आपके पास आती है और पूरी दुनिया से लोग आपके साथ रब्ता करते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आपके साथ रब्ता करते हैं और अपनी अपनी कैफियत आपको बताते हैं, शेयर करते हैं। और फिर जिस तरह के आपने पिछले दिनों में यूके में एक कैंसर के मरीज़ का आपने इलाज किया है, उसके दिमाग के अंदर कैंसर की रसौली थी, तो ऑपरेट करने के लिए आखिरी हद थी, तो उसके लिए आपने इलाज किया और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम की बरकत से, कुरान अज़ीम के नूर से, कुरान हकीम की वो फ़यूज़ व बरक़ात से उनको मुनव्वर किया, फैज़ याब किया, और अल्लाह पाक ने उस नौजवान लड़के को सेहत याबी और तंदुरुस्ती अता फरमा के उसको शिफा वाली ये ज़िंदगी नसीब फरमा दी। तो ये कुरान का नूर है, और इस नूर के लिए सिलेक्शन करना कि मैंने कौन सी चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है और कौन सी चीज़ें करनी हैं और कौन सी समझनी है, तो सबसे पहले तो उसकी तशख़ीस होती है। तो जब तशख़ीस की गई तो पता चला तशख़ीस में कि उसके ऊपर काला जादू किया गया है, और काले जादू के ज़रिए से, जादूगरों से, और इतनी बड़ी अमाउंट देकर, इतना बड़ा पैसा देकर उसकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद करने के लिए कि ये नाकाम, नामुराद हो जाएं, तबाह व हलाक हो जाएं, और ये अल्लाह के घर में जा ना सकें। जितनी खुशियों से ये इधर बता रहे हैं कि हम अल्लाह के घर जा रहे हैं, तो ये अल्लाह के घर वहाँ पहुँच ना सकें। ऐसे ऐसे भी खन्नास तबीयत के लोग होते हैं, शैतानी तबीयत के लोग होते हैं, जो दूसरों की खुशियों को हज़म नहीं कर पाते, दूसरों की खुशियों को देख नहीं सकते, और इतना काम अगर अपनी ज़ात के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, दीन के लिए करें, तो उनका अल्लाह तबारक व तआला एक मकाम व मर्तबा बना दे। ये लोग गलत कामों पे इतना इतना ज़्यादा पैसा और मालो दौलत को खर्च करते हैं, दूसरों की खुशियाँ छीनने के लिए, दूसरों की खुशियों को छीनने के लिए ये करते हैं नेक कामों में। और फिर ऐसे होता है कि ऐसे लोग बदनसीब हैं जो नेकी के काम में तो हिस्सा ले नहीं सकते, बुराई के कामों में आगे बढ़ के खड़े होते हैं। तो उस खातून का, उस बच्ची का, नौजवान बच्ची का, जब उसके लिए किया दम, उसके लिए दम किया, कुरान पाक का रुकिया शरिया पढ़ा उसके लिए, तो वो जिन्नात जो उसके अंदर जो बोलते थे, हाजिर होते थे, उन्होंने फिर वो सारी कैफियत बताई, और मैं हैरान हो गया कि उसके लिए कैसे वो, उसकी आंखों को बंद कर दिया जाता है कि वो बैतुल्ला शरीफ को देख नहीं सकती थी, बैतुल्ला शरीफ में हाजिर नहीं हो सकती थी। तो मेरे सामने कुरान मजीद की ये आयात बय्यनात मेरे सामने हैं। पारा नंबर 9, कुरान करीम का पारा नंबर 9, सूरतुल आराफ,
और आयत नंबर मैं शुरू करता हूं आयत नंबर 113 से। आप इसका तर्जमा सुनते जाएं और देखते जाएं और अपने घरों में कुरान करीम खोल लें और कुरान करीम को खोलकर इसका तर्जमा पढ़ें। कुरान करीम के अंदर है, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ एक वाक़या बयान फरमाया है हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का और फ़िरौन का। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअ अस्सहरतु फ़िरऔन क़ालू इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। जादूगर फ़िरौन के पास आए और कहने लगे, अगर हम गालिब हुए तो क्या हमें इनाम मिलेगा? क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन। फ़िरौन ने कहा, हाँ और तुम ज़रूर मुक़र्रबीन में से होगे। यानी उनको अपना करीबी बनाने का उसने इनाम का ऐलान किया। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन। कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, या आप पहले अपना जादू पेश करें, नहीं तो हम पेश करते हैं। क़ाल अलक़ू फलम्मा अलक़ू सहरू आयुनन्नासी वस्तरहबूहुम वजाउ बिसिहरिन अज़ीम। कहने लगे कि या जादू हम पहले पेश करते हैं या आप पेश करें। तो हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले तुम पेश करो। फिर जब उन्होंने अपना जादू पेश किया तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, उन्हें खौफ ज़दा कर दिया और वो बहुत बड़ा जादू लाए थे। ये कुरान फरमा रहा है, और वो बहुत बड़ा जादू लाए थे। क्या बहुत बड़ा जादू था कि उन्होंने लोगों की आंखों पर पर्दा कर दिया, जादू कर दिया आंखों पर, उनको नजर कुछ नहीं आ रहा था। व औहैना इला मूसा अन अलक़ि असाका फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, अपना आसा मैदान में डाल दीजिए। तो वो आसा अचानक जादूगरों की फरेबकारी को निगलने लगा। वो आसा, वो आपके पास लकड़ी का, शमशाद की लकड़ी का 2 शाखों वाला बना हुआ आसा मौजूद होता था। ये आसा हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास बतौर तबर्रुक, ये ताबूत सकीना में से हज़रत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने अपने वालिद गिरामी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के हुक्म से निकाल के उनको पेश किया था। जब हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की हज़रत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की तरफ शादी हुई उनकी बेटी के साथ, और ताबूत सकीना के अंदर ये आसा जो था, जो मिला इनको हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को, इसके मुतल्लिक़ कहा जाता है कि ये आसा हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम का था। ये आसा मुबारक हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम का था। तो ये आसा इतने कमाल वाला हो गया, इतने कमाल वाला था कि अल्लाह ने जब हुक्म फरमाया कि आप अपना आसा डालें, वो आसा अज़दा बन गया और उनकी वो छोड़ी हुई जो फेंकी हुई रस्सियां थीं, जो सांप बन गई थीं, उन सारी रस्सियों को वो निगल गया, वो आसा निगल गया, सांप बन गया। और कभी कभी राह चलते हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को आराम करने के लिए ज़रूरत पेश आती तो आप ज़मीन में उसको गाड़ते, वो दरख्त बन जाता, सायादार दरख्त बन जाता, आप उसकी छांव में आराम भी फरमा लेते। और उसके साथ अपनी जो जानवर थे जिनको आप चराते थे, बकरियां, भेड़ बकरियां जो थीं, जो चीज़ें थीं, उनको वो दरख्तों की टहनियाँ काट काट के उसके साथ, वो भी टहनियों को झाड़ झाड़ के, काट के, तोड़ के, वो उनके आगे बतौर चारा भी आप उतारा करते थे उसके साथ। वही आसा जो दरियाए नील के ऊपर पड़ा तो पुल बन गया। और ये जादूगर कितने थे? एक रिवायत में आता है कि 30,000 थे, और हजरत चांदपीर सरकार साहब एक रिवायत के मुताबिक है कि 50,000 के करीब थे।
और जो मुस्तनद रिवायत, मजबूत तरीन रिवायत है, उसके मुताबिक 80,000 जादूगर इकट्ठे किए थे फिरौन मलऊन ने हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला करने के लिए। कुरान फिर कुरान है, सुबहान अल्लाह। कुरान अजीम ने उस सारे वाक़े की नक्शा जो है वो सूरतुल आराफ के अंदर पेश फरमाया है। फ़वाक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यामलून, पस हक साबित हो गया और वो जादू बातिल हो गया जो जादू वो किया करते थे। फ़ग़ुलिबू हुनालिका वनक़लबू साग़िरीन, पस उस जगह सब फिरौनी मगलूब हो गए और जलील होकर वापस हुए। व उल्किया सहरतु साजिदीन, जादूगर सजदे में गिरा दिए गए। गिराने वाली जात ने गिरा दिया, मजबूर कर दिया उनको। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, कहने लगे हम तमाम जहानों के परवरदिगार पर ईमान लाते हैं। रब मूसा व हारून, जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का परवरदिगार है, जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन कहने लगा क्या तुम मेरी इजाजत से पहले ही उन पर ईमान ले आए हो? बेशक ये एक सोची समझी साजिश है जो तुमने शहर में तैयार की है ताकि तुम शहरियों को शहर से निकाल दो। तुम जल्द अपना अंजाम जान लोगे। ये फिरौन की तरफ से धमकी उनको दी गई। लेकिन जो अल्लाह के हो जाते हैं फिर उन पर कोई धमकियां असर नहीं करती। तो ये वो आयात बय्यनात हैं, आयात सिहर। आयात सिहर, तो इन आयात का जो इसका पावर है, इसकी ताकत है, वो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जादू को बातिल फरमा दिया। इसलिए एक आयत मुकद्दसा का विर्द और इसका चिल्ला हम बताते हैं, इन्नल्लाह सयुब्तिलु, कि इसको 501 मरतबा 41 यौम इसका चिल्ला किया जाए। इन्नल्लाह सयुब्तिलु, इन्नल्लाह सयुब्तिलु, इन्नल्लाह सयुब्तिलु। और फिर उसका बंदा आमिल बन जाता है और उसके फयूज़ो बरक़ात हैं जादू को, सिहर को बातिल करने के लिए। तो उस बच्ची का इलाज जब किया तो इलाज के कई मरहले होते हैं और चंद पीर साहब भी अक्सर ये मरहलावार जो प्रोसीजर होता है उसको बताया जाता है। इलाज के तरीक़ेकार है, जब तक इंसान को तरीक़ेकार का पता नहीं है इलाज नहीं होता। आप देखते हैं महल्ले में अताई डॉक्टर बैठे होते हैं, महल्लों में, गली महल्लों में, वो क्या करते हैं, वो स्टीराइड्स इंजेक्शन लगा देते हैं या फिर पेन किलर वो अद्वियात देते हैं। पेन किलर, एंटीबायोटिक, ये सारी की सारी जो होती हैं उन पे मरीज को लगा दिया जाता है और वो क्या होता है कि वो उसका सारा बेड़ा गर्क कर देती हैं चीज़ें। इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं, अद्वियात ऐसी देते हैं कि वो जिगर, मैदा, दिल और उसके अज़ाए रईसा को वो नकारा कर देती हैं चीज़ें। लेकिन जो MBBS डॉक्टर होता है वो अपनी तरकीब के साथ उसकी मर्ज की बेस को देखता है कि बुनियादी तौर पर अगर सर में दर्द है तो वो सर में दर्द है क्यों। जबकि आम डॉक्टर जो है वो पेन किलर दे देगा, बस खाओ। अब उसको ये नहीं पता ये नींद की वजह से सर में दर्द है, कब्ज़ और गैस की वजह से सर में दर्द है, या इसका ब्लड प्रेशर हाई है तो उसकी वजह से दर्द है, या कोई और वजह। वो उस वजह को जाने बगैर उसने अपना। इसी तरह रूहानी इलाज मुआलजा के अंदर भी ऐसे ही है। रूहानी इलाज मुआलजा के अंदर भी ऐसे ही है कि पहले उसके अंदर जो सही तबीब है, सही मुआलिज है, उसको देखें कि सही मुआलिज अहले इल्म मुझे मिला है कि नहीं। तो सही मुआलिज जो होगा वो सबसे पहले उस वजूद के अंदर जो असरात हैं उनको खारिज करेगा। उनको खारिज करने के लिए पढ़ाइयाँ करेगा, दम करेगा,
हाजिरी करेगा, उनके असरात को निकालेगा। अब उनके असरात को निकालने के बाद फिर उसको उठाया जाएगा कि उसके अंदर रूहानियत पैदा हो, उसके अंदर रूहानियत पैदा हो, कुव्वते मुदाफ़अत पैदा हो। जैसे एक मरीज है, उसका मैदा बिल्कुल खत्म हो गया है, कमजोर हो गया वो मरीज कमजोर हो गया। अब उस मरीज को फौरन तो ऐसा नहीं उसको देसी घी पिलाना शुरू कर दिया जाए, उसको दूध पिलाना शुरू कर दिया जाए, उसको गोश्त खिलाना शुरू कर दिया जाए। हजम उसका मैदा ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ताकतवर चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर वो क्या, उसके लिए जो सही मुआलज है वो उसके लिए हल्की सी ग़िज़ा हो, वो हल्की ग़िज़ा उसके लिए वो इजाज़त देगा। और फिर उसको आस्ता आस्ता उसके अंदर वो कुव्वत मुदाफ़त पैदा की जाएगी, निज़ाम इंहज़ाम को ठीक किया जाएगा, उसको दुरुस्तगी की तरफ लाया जाएगा। इसी तरह रूहानी अमराज में इलाज के लिए पहले असरात को ख़त्म किया जाए, फिर उसके बाद उसके अंदर नूरानियत और रूहानियत और वो पैदा की जाए, और उसके बाद फिर उसका जब वजूद कायम हो जाए, ठीक हो जाए, बेहतरी की तरफ आ जाए, तो फिर तीसरा सेक्शन उसका शुरू होता है कि उसका हिसार किया जाए। जब उसका हिसार किया जाए ताकि मजीद उसके ऊपर जो जादू भेजने वाले हैं, जादूगर इंसान हैं या जिन्नात हैं, वो जादू उसके ऊपर कर न सके। अगर जादू करें, जाहिर है शैतान जो है वो तो कब्र तक साथ चलता है, तो शैतान के जो आलाकार पैरोकार हैं वो भी इंसान को जिंदगी भर सुकून नहीं लेने देते। वो जो दुश्मन ज़ाहिरी और बातनी होते हैं वो अपने काम करते रहते हैं, लिहाजा उनके जो असरात किए गए हैं, जादूगर इंसान हैं या जिन्नात हैं या जादू करवाने वाले लोग हैं, वो जो भी उनके लिए करते हैं फिर उसके ऊपर असर ना हो। एक हिसार का मतलब यही होता है कि एक चार दीवारी कायम कर दी जाए ताकि बंदा उसके अंदर महफूज रह सके। हिसार का मतलब ये है, वो ज़ाहिरी जैसे घर की आप चार दीवारी करते हैं बुलंदो बाला, फिर उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए उसके ऊपर शीशे काट के लगा देते हैं, बिजली की तारें लगा देते हैं अर्थ की, या फिर आप उसके ऊपर वो कांटेदार तारें जो स्टील की होती हैं उस वायर को लगा दिया जाता है ताकि कोई भी दुश्मन जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके। इसी तरह रूहानी दुनिया के अंदर, दुनियाए रूहानियत में, ये हिसार पढ़ाई के ज़रिए से किया जाता है। अब हिसार कई तरह के होते हैं। जो हिसार हम करते हैं उस हिसार के अंदर चांदपीर साहब आपको पता है कि वो 28-29 चीज़ें होती हैं। उसमें हम ये अमल एक करते हैं कि वो आग लगाई जाती है, भड़काई जाती है। उसके अंदर 28-29 चीजें होती हैं, धुनियां होती हैं मुख्तलिफ, और उसके अंदर मुश्क नाफा है, तुख्म हरमल है, लुबान, गुगल और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो उन चीजों को ये बाकायदा सीखा है आपने, बाकायदा तौर पे इसको मेरे मुर्शद ने हमें सिखाया और ये चीजें हमने सीखी, और उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह जो जिन्नाती चीजें होती हैं उनको जला के खत्म कर दिया जाता है, उसके असरात खत्म हो जाते हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दम के जरिए से, पढ़ाई के जरिए से खत्म होती हैं, वज़ाइफ और विरदों के जरिए से खत्म होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सदका और खैरात के जरिए से खत्म की जाती हैं, भाग जाती हैं। कुछ चीजें पढ़ाई के जरिए से, और कुछ चीजें फिर इन धुनियों के जरिए से। आप देखते नहीं मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ में हरमे काबा में आप देखते हैं कि वो धुनियाँ कैंडल पकड़े होते हैं ऐम्मा हरमैन ने, और वो हरम शरीफ के अंदर और बैतुल्ला शरीफ के अतराफ़ में, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, और फिर पूरे मक्का मुअज़्ज़मा के बाज़ारों में, मदीना मुनव्वरा शरीफ के बाज़ारों में कोई प्लाज़ा, कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसा होटल नहीं होता जहाँ पर, कोई ऐसी शॉप नहीं होती जहाँ पर वो धुनी चल नहीं रही होती। तो इनका बहुत सारा इनके असरार और रमूज़ हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो समझने से हर इंसान समझ नहीं सकता, उसको इंशाल्लाह मज़ीद किसी वक़्त में वो भी बताएंगे। और ये एक बड़ा प्रोसीजर होता है, और इसके लिए एक ताकतवर आमिल की ज़रूरत होती है।
जो ताकतवर आमिल हो, तजर्बाकार हो, एक्सपीरियंस हो उसका, और इस दुनिया रूहानियत में अल्लाह पाक ने उसको उलूम व फ़नून से नवाजा हो। ये नहीं कि जिसको वज़ू करने का तरीका नहीं आता, गुस्ल का तरीका नहीं आता, नमाज की शराइत वाजबात और सुनन का पता नहीं है, उसके फ़राइज़ का पता नहीं है, वो बंदा उठ के, जिसको कलमा शरीफ भी पढ़ना नहीं आता, तो वो लोग उठ के तो जिन्नात के बाबे बने होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे लोग मज़ीद बिगाड़ पैदा करते हैं और उनके कोई मंत्र वगैरह पढ़ने से, करने से वो चीज़ें मज़ीद नुकसान देती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिनका बता रहा था कि परवरदिगार आलम ने कुरान अज़ीम के नूर की बरकत से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या हूँ और मेरी हकीकत क्या है, ये सब नज़र करम है मेरे आका तेरी। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के नूर की बरकत से, कुरान के फैज़ से अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ीज़ फरमाया, मुनव्वर फरमाया, और वो प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को इस तरह के अमराज से और इस तरह के मामलात से अल्लाह पाक सब की हिफाजत फरमाए। आप अगर हमारे साथ कोई रब्ता करना चाहें तो हमारे पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आलिम बाअमल, तर्जमान हक़ हज़रत अल्लामा हाफिज़ पीर मोहम्मद अरसलान रज़ा रिज़वी सैफ़ी मुजद्दिदी साहब अल-मरूफ़ हज़रत सरकार चंद पीर साहब, आप इनके साथ रब्ता करके रूहानी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 0307-786-9280, और दूसरे हमारे हज़रत पीर बाबूजी साहब, उनका नंबर है 03014056-499, और तीसरा नंबर हमारी खानका का है 0309907825 और चौथा नंबर है 030544804220। पाँचवा और आखिरी नंबर है 033640311170। इन नंबरों के अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। आप हमारी खानका पर दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिज़विया में रब्ता करना चाहें तो ये नंबर मैंने आपको जो बताए हैं, यही नंबर हमारे, इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। तो आप अपनी रूहानी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कर भला हो भला होता है, भले का भला, ये मेरे अल्लाह का फरमान है। हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, नेकी का बदला नेकी है, एहसान का बदला एहसान है। तो इस वीडियो को नेकी समझकर इस रूहानियत के फ़रोग को, रूहानियत को फ़रोग देने के लिए और उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए आसानियाँ बांटने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और कमेंट के अंदर आपने एक मरतबा दरूद पाक लिखना है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने, आप पूछेंगे सूरतुल अराफ की आयात बय्यनात जो पढ़ी हैं वो कहाँ हैं, तो 113 से लेकर आप चलते जाएं, पढ़ते जाएं, और ये आयात सेहर हैं। इनको आप स्क्रीन पर भी मुलाज़ा फरमा सकते हैं। इनका विर्द करें, इनका चिल्ला करें, इंशाअल्लाहु रहमान इनका चिल्ला करें, आपके अंदर वो रूहानियत और वो फ़ैज़ व बरक़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सूरह यूनुस के अंदर भी आयात सेहर मौजूद हैं, और सूरतुल आराफ के अंदर भी ये आयात सेहर मौजूद हैं, और मुतअद्दिद आयात मुबारका हैं जिनको पढ़ने से आपके अंदर ये तवानाई और ये आपके अंदर रूहानियत बेदार होती है और कुव्वत पकड़ती है, ज़ोर पकड़ती है। तो आप इसकी खुसूसी इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लिख दीजिए।